चलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विज्ञान स्वैग पर। अगर आप हमारे पहले इस विज्ञान स्वैग चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑप्शन को जाकर सिलेक्ट करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको जल्द जल्द पहुंचे। देखिए यहाँ पर पार्ट 16 का पहला नंबर सवाल में दिया गया है। पार्ट 16 पहला नंबर सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित चित्रों में न्यूनकोण, समकोण तथा अधिकोण त्रिभुज पहचानिए। यहाँ पर चित्र बनाया है, देखिए ये ऐसे, देखिए ये ऐसे, फिर ये ऐसे, थोड़ा ये और टेढ़ा है, ये ऐसे। देखिए इतना अब ये बना दिया, पहला है हम लोगों का। अब इसके बाद दूसरा जो है, देखिए ये इतना है, ये ऐसे एकदम सीधी लाइन है, फिर यहाँ से ऐसे। देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का जो चित्र है, यहाँ पर ये ऐसे और ये ऐसे बनाया है। फिर इसके बाद एक और चित्र बनाया है, ये ऐसे, ये थोड़ा टेढ़ा है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। फिर इसके बाद एक और चित्र बनाना है, ये पांचवा है। देखिए यहाँ तक इतना। अब देखिए फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे। अब देखिए यहाँ पर इतना बना दिया गया है। देखिए यहाँ पर दूसरा यह न्यूनकोण है, समकोण है, अधिकोण है। अब देखिए ये तो ऐसे नहीं है, थोड़ा ये और टेढ़ा है, ये यहाँ तक आया है। देखिए जब इतना आप जानते हैं, देखिए अब पहले आप इसको समझिए, अब इसको आप समझने को ज्यादा टाइम लगेगा। देखिए आप अगर चांदा लेते हैं, देखिए चांदा ऐसे रहता है। अब चांदा के जो बीच की लाइन होती है वो 90 कोण होता है, उसमें भी ऐसे। देखिए यहाँ पर ये इतना, ये एकदम सीधी लाइन है, तो ये कौन सा, ये कितने का कोण हो गया, 90 कोण। अब देखिए यहाँ पर जब ये 90 कोण हो गया, फिर इसके बाद देखिए अब एक बात आप ध्यान में रखिएगा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश का होता है। अब इसके बाद देखिए जब ये 90 हो गया तो ये जो होगा ये अब 60 अंश का हो जाएगा। अब 60, देखिए इसमें इसको जोड़ने में 150 आएगा। अब 150 में कितना जोड़ देंगे, 180 हो जाए। 150 हम लोग करते हैं, आप लोग 150 हैं। अब यहाँ पर 30 हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 180। अब देखिए यहाँ पर, अब इतना ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन है, 90 अंश। तो आप उसमें मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि न्यूनकोण समकोण कितने अंश का होता है। तो समकोण जो होता है 90 अंश का होता ही है। तो यह कौन सा कोण हो गया, समकोण। समकोण, समकोण। अब देखिए यहाँ पर पहला हम, देखिए ये हो गया। देखिए ये दूसरा था, इससे आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी। ये इसको आप नहीं समझ पाते उतना। देखिए यहाँ पर अब इसको देखेंगे, अब हम लोग इसको करेंगे। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज से देखिए ये ऐसे जाता है, तो वो कितने अंश का कोण रहता है, 70 अंश का कोण रहता है। फिर इसके बाद जो ये अंश का कोण होता है, ये 60 अंश का होता है। फिर इसके बाद देखिए इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा हम लोगों का, 130। 130 में हम लोग यहाँ पर 50 जोड़ेंगे तो 180 अंश का कोण हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 70 अंश का कोण। 70 अंश का कोण, ये देखिए न्यूनकोण आप पढ़े हैं, 0 अंश से लेकर 89 अंश तक जाता है। तो यह कौन सा कोण हो गया, न्यूनकोण। न्यूनकोण। देखिए यहाँ पर हम लोग का न्यूनकोण हो गया। अब देखिए ये हम लोग न्यून हो गया, न्यूनकोण। अब देखिए ये जब हम लोग करेंगे, ये देखिए ये होता है यह 70 अंश। 70 अंश के बाद ये भी 70 अंश। अब 70 में हम लोग कितना जोड़, 70 कितना होता है, 140 में 140 हम लोग कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, 40 और लोग जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जब हम लोग, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अंश कौन सा है, देखिए 70 अंश का है। तो देखिए 70 में सबसे बड़ा तो न्यूनकोण। न्यूनकोण में जानते हैं 0 अंश से लेकर 89 अंश तक जाता है। ये कौन सा कोण हो गया, न्यूनकोण। न्यूनकोण, न्यूनकोण। अब देखिए यहाँ पर फिर इसकी जब बात आती है, तो यहाँ देखिए ये आप चांदा लेकर आप चांदा बैठेंगे। देखिए ये जो लाइन जाती है, ये 60 अंश का कोण बनाती है। जब ये 60 अंश का बना दी तो ये भी इसके बराबर ही है, तो ये भी 60 अंश बना दी। देखिए 60 और 60 को हम लोग जोड़ेंगे, कितना आता है, 120। 120 में हम लोग कितना जोड़ दें कि 180 अंश का कोण बन जाए, 60। देखिए यहाँ पर 60। अब देखिए ये कौन सा कोण बन गया, देखिए हम लोग इसको जब कर दिए तो ये देखिए 60 अंश यहाँ पर सबसे बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर 60 तो बस है। तो यह कौन सा कोण है, 0 से 89 अंश तक कौन देता है कोण, न्यूनकोण। तो यह कौन सा कोण हो गया, न्यूनकोण। न्यूनकोण। अब देखिए जब इसकी बारी आती है, तो यह देखिए ये कितने अंश का कोण बना रही है, 120 अंश का। देखिए जब ये 120 अंश का
अधिक कोण। देखिए ये इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये और इसका आंसर ये। देखिए आपको पहला का आंसर निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरे नंबर सवाल में दिया गया है, दूसरा नंबर सवाल में दिया गया है निम्नलिखित त्रिभुजों में त्रिभुज अ ब स की माप बताइए। यहाँ पर दूसरा क में चित्र बनाया है, दूसरा क में चित्र ऐसे बना दिया गया है, ये ऐसे ऐसे। अब दे दिया गया इसको 50, अब इसको दे दिया गया है 60 और इससे हम लोग पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आप जानते हैं कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इतना आपको जानना हो क्योंकि ये त्रिभुज में इतना आप जानते रहेंगे तो आप कर लेंगे। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, 60 और 50 जोड़े कितना आएगा, 110। 110 में हम लोग कितना जोड़ दें कि 180 आ जाए, 70 जोड़ देंगे। यहाँ पर हम लोग कितना जोड़ेंगे, 70। अब देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया स और इसको अ और इसको ब। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ब की माप पूछ रहा था और ब की माप हम लोग बता दिए। देखिए यहाँ पर दूसरा का आंसर निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा ख में दिया गया है, दूसरा ख में फिर यहाँ पर चित्र बनाया है, दूसरा ख में चित्र बनाया है। देखिए ये ऐसे थोड़ा टेढ़ी लाइन है, फिर यहाँ पर ये इतनी टेढ़ी नहीं, ये थोड़ी सी टेढ़ी, ये इतनी। अब फिर इसके बाद ये यहाँ से ये ऐसे आई है और ये ऐसे आई है। अब यहाँ पर दे दिया गया है हम लोगों को 30 अंश और फिर यहाँ पर दिया गया है 40 अंश और फिर यहाँ पर पूछ रहा है कितना बना जाएगा। तो आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पर 40, 30, 70 और 70 कितना जोड़ देंगे, 180 अंश कोण बना लेते। 110 जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये 110 अंश कोण बनाएगी और यह 40 और यह 30, तभी यह पूरा त्रिभुज बन पाएगा। देखिए दूसरा ख का भी आंसर निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा ग में दिया गया है, दूसरा ग में दिया गया है, फिर यहाँ पर चित्र बनाया है। देखिए ये एकदम सीधी लाइन है, देखिए ये यहाँ पर एकदम सीधी लाइन है, फिर यहाँ पर ये ऐसे बना दिया गया है और फिर यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे बना दिया गया है और फिर यहाँ पर इसको दिया गया है 90 अंश, फिर यहाँ पर दिया गया है इसको 40 अंश, फिर यहाँ पर इसको पूछ रहा है, इसमें दिया गया है अ और ब और स। अब देखिए यहाँ पर स की भी माप दिया गया है, यहाँ पर अ का भी अंश दे दिया गया, अंश या डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए आप जानते हैं त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो इसको जोड़ देंगे, देखिए 90 और 40 कितना होता है, 130। 130 में हम लोग कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, 50 जोड़ देंगे, 50 जोड़ देंगे तभी तो हम लोगों का आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ पर 50 और 40 90 होता है, 90 और 90 180 होता है। देखिए यहाँ पर यही हम लोगों से पूछ रहा था, यही हम लोग पढ़ा गया। दूसरा का भी आंसर निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर तीसरी नंबर सवाल में दिया गया है, तीसरा नंबर सवाल में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तीसरा क में दिया गया है, तीसरा क में दिया गया है त्रिभुज में यहाँ पर पूछ रहा है क्या भरा जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया शीर्ष और फिर यहाँ पर जगह छोड़ा है और फिर यहाँ पर कोण दिया गया है, कोण तथा यहाँ पर तथा कर दिया। यहाँ पर फिर पूछ रहा है क्या भरा जाएगा और फिर यहाँ पर भुजाएं होती हैं, भुजाएं होती हैं। यहाँ पर देखिए इतना दे दिया गया है, होती है। देखिए यहाँ पर क्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और देखिए यहाँ पर कोण जानते हैं, त्रिभुज देखिए ऐसे होता है। आप जानते हैं कितने कोण, जितने कोण में उतने कोण। देखिए यहाँ पर एक ये कोण है, एक ये और एक ये, तो कितने कोण हो गए, 3। तो 3 कोण तथा यहाँ पर पूछ रहा है कितनी भुजाएं। तो यहाँ पर जब भुजाएं पूछ रहा होता है तो देखिए
जाएगा 30 अंश। तो हम लोग इसको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 180 अंश, 180 अंश का होता है। देखिए तीसरा का भी आंसर निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए यहाँ पर तीसरा ग में दिया गया है, तीसरा ग में फिर यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर तीसरा ग में दिया गया है, तीसरा ग में दिया गया त्रिभुज की किन्हीं, त्रिभुज की किन्हीं, त्रिभुज की किन्हीं, त्रिभुज